ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों पढ़ेंगे आज पार्टनरशिप, बहुत शानदार तरीके से अपने क्वेश्चन, जिसमें कि पार्टनरशिप के बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से कल मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको वर्ड प्रॉब्लम की समस्या बताई जाए कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको लिखते कैसे हैं। अगर ये चीज आप में डेवलप हो गई ना, तो दुनिया जहां का मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कर दोगे। टाइम भले ही थोड़ा सा आपको लग जाएगा, लेकिन आप उसका सटीक जवाब, सही उत्तर निकाल पाओगे। तो ये चीज समझना जरूरी होता है कि मैथ के क्वेश्चन को पढ़ के मैथ का क्वेश्चन लिखना। तो आज की क्लास में और उसके बेहतरीन क्वेश्चन जानेंगे, और आज की क्लास के बाद अपना पार्टनरशिप पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भी एग्जाम देने जाना, पार्टनरशिप के इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले बता देना, अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं क्या? मेरी आवाज आप तक बिल्कुल प्रॉपर पहुंच रही है? वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है? तो बताओ, फिर अपनी क्लास को आज 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। भाई गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। तो एक बार थम्स अप कर देना अगर सारी चीजें ओके हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए। क्या बोले सर, आज आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आज आपको कोई काम है तो आप पहले काम निपटा लो, उसके बाद क्लास देखना। लेकिन क्लास को, आज के दिन की क्लास आज के दिन ही देखना है। बस ये सोचना कि रिकॉर्डेड देखो या लाइव देखो, लेकिन देखना आज की क्लास को आज ही है। बस ठीक मकसद ये होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें अपनी बेहतरीन है दोस्त। तो मैंने कहा 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन से आज कराने वाले हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 11 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 तक की मैंने करा दिए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिख के आया हुआ है कि ए और बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश किया। व्यवसाय की शुरुआत से 6 महीने बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और बी और सी के निवेश के बीच संबंधित अनुपात 2:3 का था। यदि उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ 12,300 रुपए था, तो लाभ में बी के हिस्से और सी के हिस्से का अंतर क्या था? क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा दोस्त। तो अब देखो, इसको करेंगे हम आसान भाषा में, आसान तरीके से समझेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? तो बोलोगे प्रॉफिट हमारी दो चीजों पे डिपेंड करता है। पिछली क्लासों में मैंने यही जाना, कितना मैंने पूंजी लगाई है और कितने समय तक के लिए मैंने पूंजी लगाई है। दो बातों पे डिपेंड करता है अपना प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो लोग हैं, सबसे पहले एक तो बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन सा है दोस्त? कहोगे बी है। ये दो लोग हो गए, इनका अनुपात जो निवेश का था वो कितना था? 5 ये करता था तो 3 यूनिट ये करता था। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहा व्यवसाय की शुरुआत के 6 महीने बाद सी उनके साथ शामिल हो गया। सी भी आ गया भाई व्यापार में, लेकिन 6 महीने बाद आया। और उसका रेशियो किस अनुपात में दिया कि बी का अगर 2 यूनिट है तो सी का कितना है? 3 यूनिट। तो ये आपको सबसे पहले मर्जिंग रेशियो से आप इसका कंप्लीट रेशियो बना लोगे। और कंप्लीट रेशियो कैसे बनाते हो? कहोगे जो स्थान खाली है उसके पीछे वही वाली वैल्यू उठा के रख देते हैं। ये खाली है तो ये रख दिया। 5 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा? 10। 3 गुणा 2 कराते हो 6। 3 गुणा 3 कराते हो कितना आ जाएगा? 9। बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे करें तो उनके अर्जित लाभ जो है कितना है? सभी का 12,300 रुपए था। तो बी और सी के हिस्सों का अंतर बताना है। 10 6 16, 16 9 कितना होता है अपने पास? 25। यही तो है ना, 3 तरह का 9 और ये 16 9 25। अच्छा सॉरी, गलती हो गई कि यहाँ पे बोला है व्यवसाय की शुरुआत से 6 महीने बाद सी उनके साथ शामिल हुआ। तो यहाँ टाइम भी कितना हुआ? ये तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इनके टाइम का रेशियो क्या है? बोलोगे टाइम का रेशियो ये 12 महीने लगाया होगा, बी ने भी 12 महीने लगाया और ए ने कितना लगाया? सी ने 6 महीने का लगाया। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो प्रॉफिट आ जाएगा वो क्या आएगा? बोलोगे क्या होता है? कैपिटल गुणे का टाइम। तो इसको रेशियो बनाना चाहोगे तो मैंने कहा था रेशियो आप इसको काट पीट भी सकते हो। कैसे काटेंगे? 6 से कटेगा ये 2 बार में, 6 से कटेगा ये 2 बार में, तो कितना बचा अपने पास? 2 यूनिट ये, 2 यूनिट ये। 10 गुणा 2 कराओगे कितना हो जाएगा? 20। और 6 गुणा 2 कराओगे कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो गया अपने पास? 9। तो 20 12 कितना हो गया? 32। 32 9 कितना टोटल प्रॉफिट? 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 12,300 रुपए दोस्त।
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे इससे कट जाएगा कितनी बार में, 300 बार में। कैसे जाना कि एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो डायरेक्टली 3 बार जा रहा होगा। कितने बार जा रहा होगा, तो बोलोगे 3 बार जा रहा होगा। 41 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए है। तो आपसे क्या कहा, बी और सी के हिस्सों में अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 12 और 9, 12 और 9 का अंतर कितना, 3 यूनिट। तो बी माइनस सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कहोगे 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 300, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 300 रुपए। 3 गुणा 300 कितना होता है, कहोगे 900 रुपए होता है। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर हो गई होंगी ये बातें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और सभी लोग अपने जवाब बताते चलना, जिससे आपको प्रॉपर बातें समझ में आ जाए। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे और बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि पूरा का पूरा कवरेज मैंने पार्टनरशिप का इतना बेहतरीन तरीके से आपको देना चाहा है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। लिखा हुआ है, ए और बी ने क्रमशः 800 रुपए और 1600 रुपए के साथ साझेदारी की, पर भविष्य में 9वें महीने से प्रत्येक महीने के शुरू होने वाले प्रत्येक ने 100 रुपए अधिक का निवेश का फैसला लिया। यदि कुल वार्षिक लाभ अपने पास 7,700 रुपए है, तो फिर ए का लाभ हिस्सा बताओ क्या होगा। देखो, सबसे पहले ए ने 800 रुपए निवेश कर दिए और बी ने 1600 रुपए निवेश कर दिए। 9 महीने से उन्होंने सोचा कि 100 रुपए हम प्रत्येक महीने ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। 9वें महीने में 100 लगाएंगे, 10वें महीने में 100 और लगाएंगे, 11वें महीने में 100 और लगाएंगे, 12वें महीने में 100 और लगाएंगे। तो एक बात मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी, कल की क्लास में मैंने बहुत प्यार से आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बातें सिखाई कि जैसे ए और बी है, बताओ ये 800 रुपए लगा रहा है, ये 1600 रुपए लगा रहा है, जबकि ये 9वें महीने से अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाना स्टार्ट किए। यानी ये जो 800 रुपए है, ये तो अपना मार्केट में रहेगा ना, ये तो अपना व्यापार में रहेगा। इसका 800, इसका 1600, इसमें तो वो कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं, इसको तो वो ना तो बाहर ले रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वो 9वें महीने से जोड़ रहे हैं। यानी कि जो 800 है, जो 1600 है, इन दोनों का ये तो पूरा 1 साल तक व्यापार में रहा होगा। तो हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि इसने जो 800 रुपए लगाए थे, ये टोटल के टोटल कितने महीने के लिए, कहोगे 12 महीने के लिए। इसके इतने पैसे रहे, एक्स्ट्रा वो कितना लगा रहा है उस पे हम अलग से काम करेंगे। बोलोगे 9वें महीने से स्टार्टिंग किया, 9वें महीने में कितना लगाया, 100 लगाया होगा 9वें महीने में, तो यानी कि 1 महीना पूरा लगा रहा। फिर 10वें महीने में इसने 100 और लगा दिए, पहले से 100 एक्स्ट्रा लगा चुका, 100 और लगा देगा तो कितने हो जाएंगे, कहोगे 200 हो जाएंगे। अब ये पूरा 10वें महीना लगा रहा। फिर 11वें महीने क्या हुआ, 200 100 और लगा दिया, 200 तो थे ही, 100 और लगा देगा, कितना लगा दिया, 300। ये हो गए किस महीने में, 9 महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, अब 12वां महीना चलेगा। ठीक है, 11वें महीने में, ये 12वें महीने में क्या हो जाएगा, बोलोगे 100 और लगा देगा, 400 लगा दिया, कितना, एक देखो टोटल, टोटल कितने महीने, 12 महीने, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, टोटल हो गया ना। तो टोटल ए ने कितना रुपए लगाया, ये चीज देखोगे। टोटल ए ने कितना रुपए लगाया, 4 3 7 2 9 1 10, 1000 यहां से, 96 यहां से, 9600 में से 1000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 10,600। ये तो पैसा किसने लगाया, ये तो पैसा ए ने लगाया। अब दोस्त बी की बारी है, बी कितना पैसा लगा रहा होगा, तो वो बात भी बहुत गौर से समझना। बी कितना पैसा लगा रहा होगा, कहोगे बी ने पैसा लगाया था शुरुआत में 1600 रुपए। अब ये 1600 रुपए इसके पूरे व्यापार में 12 महीने तक के लिए लगे रहेंगे। कितने महीने तक के लिए लगे रहेंगे, तो 12 महीने तक के लिए इसके पैसे लगे रहेंगे। अब जब ये पैसे इसके 12 महीने तक के लिए लगे रहेंगे, ये भी क्या कर रहा है, 9वें महीने से 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो ये भी 9वें महीने में 100 रुपए एक्स्ट्रा लगाया, और ये भी अपना 10वें महीने में 100 रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 पहले से लगा रहा, अब 100 और हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, 200 हो गया। फिर अगले महीने और 100 एक्स्ट्रा कर देगा, कितना हो जाएगा, 300, पूरा 1 महीने लगा रहा। फिर अगले 100 रुपए और एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया, 400। इसका सबको जोड़ेंगे, ये तो जोड़ने के बाद 1000 आया। 16 गुणे 12 कितना होता है, बोलोगे 16 गुणे 12 होता है अपने पास 152, 16 16 6 72, 192। 192 में से 1000 और जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2000, 20,200। तो कितना हो गया, 20,200 आ गया।
ठीक, इन सबको जोड़ने के बाद यानी टोटल बी का जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रहा वो 16,600 यूनिट, और जो बी का जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रहा यानी प्रॉफिट का रेशियो वो कितना रहा, 20,200 रहा। अब इनका अगर अपन रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाते टाइम काटा पीटी करेंगे तो समझना क्या आएगा। जीरो से अपने जीरो कटेंगे, दो से कटेगा कितनी बार में, 53 बार में, दो से ये कट जाएगा 101 बार में। सबको जोड़ेंगे क्या, क्यों कह रहा है आपसे टोटल प्रॉफिट जो है वो 7,700, दोनों जोड़ेंगे 53, 101 कितना हो जाएगा टोटल 154 यूनिट। 154 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, बोलोगे 154 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7700 रुपए है, यही है ना। 77 से कटेगा ये 2 बार में, कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे इससे कटेगा ये 2 बार में, 2 से 100 को काट देना कितनी, 50 बार में। तो अपने पास कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। फिर आपसे कहा ए का हिस्सा बताओ दोस्त, ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा 53 यूनिट है। तो 53 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, क्या करोगे, 53 गुणे का 50। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 53 गुणे का 50, 53 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 5 2500 होता है, 15 150, तो 25 150 कितना हो जाएगा, 2650। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा साथी, कहोगे इसका सही जवाब ए हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई होगी ना मेरी, कि मैंने क्या बात आपको बता रखी है, मैंने आपको क्या चीजें सिखाई यहाँ पे। मैंने कहा उसका जो 800 रुपए, उसका जो 1600 रुपए ये व्यापार में टोटल 12 महीने तक के लिए रहेगा। फिर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा को टैकल किया अलग अलग से। 9वें महीने में वो 100 रुपए लगा दिया, रख दिया 9 महीने के लिए पूरा। फिर 10वें महीने आया, कहा और 100 लगाएंगे, और 100 लगाएंगे, तो 100 तो वो एक्स्ट्रा थे ही, 100 और लगा दिया तो 200 बन गए। जबकि मैंने टोटल 12 महीने वाले मैंने अलग पहले से ही टैकल कर लिया उसको। समझ में आ गई बात, बताना एक बार जरूर से। ऐसे ही इसकी कहानी हुई, पूरा का पूरा आ गया अपने पास 2650 रुपए इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, अब अगर बाकी लोग अगर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करोगे तो इसको मैं आपको एक बेसिक से एक बार और बताना चाहूंगा, जिसको थोड़ी सी भी समस्या आई हो तो वो इससे समझ लेना, बाकी दिक्कत कोई नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कल की क्लास में ऐसे बहुत शानदार शानदार तरीके से चीजें आपको सिखाई थी। कहोगे हाँ बात तो सही है। अब बताना सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा थोड़ा सा, कि किस प्रकार से आप आगे की बातें सोच पाओगे। इसने कितने रुपए लगाए थे, कहोगे इसने रुपए लगाए थे 800, 800 रुपए लगाए थे ना। कब तक के लिए 800 रुपए इसके लगे रहे, बोलोगे 9वें महीने से वो 100 रुपए लगाना चाह रहा, यानी कि ये 8 महीने तक के लिए इसके टोटल पैसे लगे रहे 800। 9वें महीने में उसने 100 जोड़ा, 9वें महीने में जब उसने 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया, कहोगे 900 हो गया। ये 9वें महीने तक के लिए लगा रहा सिर्फ एक महीना। फिर अगले 10वें महीने इसने 100 और जोड़ दिया, तो 100 और जोड़ने का मतलब 900 थे 1000 हो गए। कितने महीने तक के लिए लगाया, 10वें महीने सिर्फ। फिर 11वें महीने में उसने 100 और जोड़ दिया, कितना लगा दिया, 1100, एक महीने के लिए 11वां महीना। फिर 12वें महीने के लिए उसने क्या किया, 100 और जोड़ दिया, तो कितना हो गया 1200। फिर 12वें महीने ये 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। अब इसको टोटल आप जोड़ोगे ना साथी, इसको आप सबको टोटल जोड़ना है, क्योंकि ये भी ये 8 महीने तक का, ये 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, इन सबको आप जोड़ोगे। आपके पास जोड़ने के बाद जो वैल्यू यहां से आई थी कितना, 10,600, वही वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख सकते हो, इन सबको जोड़ करके, सबको जोड़ करके देखोगे 10,600 आ जाएगी। और यही सेम काम आप बी के लिए कर सकते हो। बी ने 1600 रुपए के साथ व्यापार में आया, 8 महीने तक सिर्फ 1600 रुपए लगे रहे। फिर अगले 9वें महीने में क्या होता है, 1600 में उसने 100 बढ़ा दिए, कितना कर दिया, 1700। फिर एक महीने तक के लिए ये लगा रहा। फिर 1700 के आगे 100 और बढ़ा दिया, एक महीने वो लगा रहा। फिर 1800 के आगे एक महीने और बढ़ा दिया, वो एक लगा रहा। फिर 1900 के आगे 100 और बढ़ा दिया, यानी एक महीने वो भी लगा रहा। तो इसका टोटल कितना लगा रहा है, बोलोगे सबको कैलकुलेट कराएंगे, और कैलकुलेट कराने के बाद यही आ जाएगा अपना 20,200। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेसिक तरीका आप करना चाहते हो तो वो आप ना लग करके इनको सबको एक एक साथ आप करते जाओगे, ठीक है, तब भी रेशियो बन जाएगा और आपके पास जवाब वही आ जाएगा। कितना, 53 से कटा था और ये इससे 101 बार में कटा था, तो वही 154 यूनिट की वैल्यू अपने पास 7700, और ए की वैल्यू आपके पास वही आ जानी है 53 गुणा का 50, कितना हो जाएगा 2650।
तो इस बात को आप ध्यान देना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो अगर आपको उस प्रकार में दिक्कत आई हो तो। मेरा उद्देश्य एक सा है कि मैं आपको बेसिक बेसिक की सारी चीजें बता दूं, सारी चीजें समझा दूं। दोस्त अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए and investment of C is equal to the sum of investment of A and B. Time of investment of B is twice of time of investment of A. बहुत अच्छा क्वेश्चन। Investment time of C is 6 months less than the investment time of B. If the ratio of profit share of B and C is 8:3, then find the how many months D A invest. देखो समझना, ए बी सी है मार्केट में। मार्केट में कौन है कहोगे, मार्केट में है तीन लोग, एक ए है, दूसरा बी है साथी, और तीसरा कौन है, सी है। इनके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो यह है कि बी का निवेश जो है ए के निवेश का 2 गुना। ए अगर 1 यूनिट निवेश कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा। फिर कह रहा है कि जो सी का निवेश है वो ए और बी के निवेश के योग के बराबर है। सी का निवेश ए और बी के योग के बराबर, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। देखो ठीक है ना, समझ गए बात। ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। टाइम का रेशियो क्या होता है, तो टाइम का रेशियो समझना क्या होता है। टाइम का रेशियो बोलोगे क्या कह रहा है, टाइम का रेशियो आपके सामने ये कह रहा है कि जो ए के निवेश का समय है बी के निवेश का समय का 2 गुना, बी का निवेश के समय ए के निवेश के समय का 2 गुना, ए के निवेश का समय का 2 गुना। ए का निवेश अगर एक्स का है तो बी का निवेश कितने का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल ठीक। आगे सी का निवेश क्या बोला है, बोलोगे सी का निवेश बी के निवेश के समय से 6 महीने कम है। कितना कम है, 6 महीने कम है। तो 2x माइनस का कितना हो जाएगा, बोलोगे 6 हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट तो पता ही, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल गुणे का टाइम होता है। कैपिटल गुणे का टाइम होता है साथी, और आपको रेशियो किसका पता है, प्रॉफिट का, कहोगे बी और सी का। तो बी और सी पे काम करेंगे। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 यूनिट। बी का टाइम कितना है, कहोगे 2x का। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 यूनिट का। सी का टाइम कितना है, कहोगे 2x माइनस का 6 महीने। और इनका रेशियो कितना पता है आपको, 8:3। 8:3। काटा पीटी करेंगे और काटा पीटी करने के बाद जवाब मिलेगा। 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब ये 3 से 3 भी कट गया अपने पास, यहां से कितना बचा, x बोलोगे। ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4x माइनस से कितना आ जाएगा, 12। 4 में से x जाएगा, कितना बचेगा, 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 3 चौको 12 होता है, 4 बार में। तो कह रहा है ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, ए ने x महीने के लिए निवेश किया। तो जब ए ने x महीने के लिए निवेश किया, यानी ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया, x की वैल्यू 4 है, तो एक ने 4 मंथ के लिए निवेश किया। 4 महीने ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई ना बातें। देखो आसान तरीके से क्वेश्चन जैसा बोलता है अपन वैसा ही करते हैं, लेकिन आपको एक बात तैयार होनी चाहिए, प्रॉफिट बराबर जो होता है कैपिटल गुणे का टाइम। यही एक कंसेप्ट पूरे पार्टनरशिप में घूमता रहता है, इसको आपको तैयार रखना है दोस्त। इसके बिना कोई काम आपका नहीं बनने वाला। तो बहुत ध्यान से, कैपिटल गुणे का टाइम, फिर इसके टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट बटेगा कैपिटल, कैपिटल निकालना हो प्रॉफिट बटे का टाइम। ये सब यहां से बनते जाते हैं एक के बाद। सबसे पहले महिला मित्र, फिर उसकी सहेली, फिर उसकी सहेली, ये चैन चलती रहती है। तो ये चैन समझ लो मैथ में भी चलती रहेगी दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास कि ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4800 रुपए 6400 रुपए का निवेश किया। ए ने एक्स महीनों के बाद साझेदारी में 200 एक्स अधिक निवेश किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 200 एक्स अधिक पैसा निवेश किया कि 12 महीनों के बाद उसके लाभ का हिस्सा बी के हिस्से का 27 गुना है। तो ए ने कितना अतिरिक्त पैसा निवेश किया, ए ने कितना अतिरिक्त पैसा निवेश किया दोस्त, ये बात बतानी है। तो समझना कौन है, कहोगे है हमारे पास, एक तो ए है और दूसरा कौन है, दूसरा है बी। ए और बी है दोस्त। ए ने क्रमशः 4800 और उसने 6400। ये कितने महीने के बाद आ रहा, कहोगे ए ने एक्स महीनों के बाद आया, एक्स महीनों के बाद आया। यानी कि जो 4800 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया था उसमें तो कोई छेड़खानी हुई नहीं। यानी 4800 रुपए उसके पूरे 12 महीने तक मार्केट में रहे, पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहे। तो करेंगे तो यही ना,
4800 रुपए कितने महीने तक उसके मार्केट में रहे? कहोगे टोटल 12 महीने तक के लिए रहे। यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर इसने एक्स्ट्रा क्या किया? बोलो एक्स्ट्रा ये किया है कि ए ने एक्स महीनों के बाद साझेदारी में 200x और लगा दिए। तो 200x और लगाएगा, 200x लगाएगा यानी कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, एक्स्ट्रा कितना किया? 200x। कितने महीने के लिए? बोलोगे कितने महीने के लिए? x महीने बाद आया, x महीने बाद। टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर x महीने के बाद आ रहा तो उसका पैसा कब तक के लिए लगा होगा? बोलोगे 12 महीने में x की कमी कर देंगे। 12 महीने में किसकी कमी कर देंगे? x की कमी कर देंगे। ये टोटल आपके सामने जो लिखा हुआ है 4800 गुड़े का 12 प्लस 200x और गुड़े का 12 माइनस x, ये x है, गुड़ा मत समझना, ये अपना x है भाई। x को पहचान लो, पहचानते तो होगे क्योंकि आपके बहुत सारे x रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपने पास a का टोटल अपने पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा साथी। अब यहां आपके पास क्या कह रहा है? b की कहानी कुछ टैकल करेंगे इसी प्रकार से। तो b की कहानी क्या होती है दोस्त, समझना उसका। b ने क्या किया? 6400 रुपए लगाए और b ने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी b ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो b के जो 6400 रुपए थे ये टोटल 12 महीने लगे रहे, टोटल 12 महीने लगे रहे क्योंकि बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब प्रॉफिट पता है बी के हिस्से का 27/32, यानी कह रहा है ए का प्रॉफिट जो है बी के हिस्से का 27/32। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा ये कितना आ जाएगा? अपना 27/32 आ जाएगा। यानी ए अगर 27 यूनिट प्रॉफिट ले पा रहा होगा तो बी अपना 32 यूनिट प्रॉफिट ले पा रहा होगा। अब प्रॉफिट क्या होता है? बोलोगे कैपिटल गुड़े का टाइम होता है। कितना होता है दोस्त? कहोगे कैपिटल गुड़े का टाइम। तो ए की कैपिटल कितनी है? तो ए की कैपिटल है 4800 गुड़े का 12 और प्लस का कितना? बोलोगे प्लस का ये 200 और x और ये कितना? 12 माइनस x। ये तो आया ए का टोटल इन्वेस्टमेंट गुड़ा का टाइम। क्या आया? इन्वेस्टमेंट गुड़ा का टाइम आया। अब अपने पास देखेंगे बी का कितना है। बोलोगे बी का है हमारे पास 6400 गुड़े का 12। ये तो ए का हो गया, ये बी का हो गया, और दोनों का रेशियो किस अनुपात में है? बोलोगे दोनों का रेशियो जो है वो 27/32 के अनुपात में है। दिख रहा होगा ना ये किसके अनुपात में है? तो 27/32 के अनुपात में। सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा। अब काटा पीटी करेंगे और जवाब तक पहुंचेंगे। देखो कैसे, 2 जीरो अगर दोनों से कॉमन ले लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट। बार बार बोल रहे हूं ये अपना x है भाई, x है, ठीक है। तो यहां से और क्या कट सकता है तो समझना। बोलोगे 2 भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, काटा जा सकता है। और ये 32 से कट जाएगा अपना कितनी बार में? 32 दूना 64 होता है। 2 से अगर काटेंगे ना कॉमन लेकर के तो क्या कट जाएगा? चलो अच्छा मैं पहले लिख देता हूं आपके लिए। 48 गुड़े का 12 और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 2x और यहां से 12 माइनस x और बटे का कितना आ जाएगा? बोलोगे 2 गुड़े का 12 और बराबर कितना बचा? 27 बचा ना? 27 बोलोगे बिल्कुल बचा। अब इसको और काटा पीटी करोगे तो 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 48 गुड़े का 6, ये कितना बच गया? कहोगे ये बचा x और ये बच गया 12 माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा? 27 गुड़े का 12 और ये प्लस का 48 गुड़ा 6 है, इधर जाएगा माइनस का 48 गुड़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब दोनों से 12 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 12 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? ये बचेगा 27 और ये बचेगा 12 चौको 48, हो जाएगा 4 गुड़ा 6 यानी कि 24। तो ये आ गया अपने पास इतना। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप अगर साथी देखोगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं चीजें, x और 12 माइनस x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों ये कितनी आ जाएगी? बोलोगे 12 24 में से 27 में से 24 जाएगा, बचेगा 3। 12 गुणा 3 कितना होता है अपने पास? 36 होता है। अब आप यहां से एक चीज देखो, अगर क्वाड्रेटिक आपको नहीं बनाना है तो यहां पे x की क्या वैल्यू डाली जाए? x की यहां पे क्या ऐसी वैल्यू डाली जाए जिससे अपने पास दोनों का गुणा कराने के बाद 36 आ जाए? बोलोगे अगर x की वैल्यू यहां पे हमने 6 डाल दी, 6 12 में से 6 जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो 6 जैसे ही अप्लाई करोगे ना, 6 और 12 में से 6 जाएगा 6, 6 गुणा 6 कितना? 36, 12 गुणा 3 भी कितना होता है? 36। ये क्वाड्रेटिक से बचने का तरीका है एक, और क्वेश्चन अपना बहुत शानदार है। कह रहा है कि बताओ ए ने कितना अतिरिक्त पैसा निवेश किया।
ए ने कितना अतिरिक्त पैसा निवेश किया था 200x, तो 200 गुणे का कितना करा दोगे 6, 200 गुणे का 6 कराओगे, जवाब क्या आ जाएगा आपके पास 1200। बोलोगे 200x बताना है तो 200x बराबर कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कितना आ जाएगा 1200। पेज की थोड़ा सा कमी, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं पेज के तौर पे हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, मेरी बोली हुई बातों को फिर से सुनने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा साथी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन के बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिल पा रहे हैं। सोल्यूशन में मैं कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चेंजमेंट ये आपको बता रहा हूं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम आनी चाहिए, यानी क्वेश्चन को पढ़ के और क्वेश्चन को उसको लिखना। ये चीज मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं। जिस दिन मैं ये चीज आपको सिखा दूंगा ना, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, वनडे एग्जाम हो, और आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल होने वाली नौबत नहीं आएगी। सारे लोग मार खा रहे होंगे जब नया पैटर्न आ जाएगा, नई चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप मार नहीं खा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका पता है। कंसेप्ट तो गिने चुने कंसेप्ट जो होते हैं ना, जैसे कि अपने पास कुछ जितने भी मैं पहले पढ़ाता हूं शुरुआत में, वो गिने चुने कंसेप्ट हैं, वो सभी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो वो भी बना लेंगे। लेकिन समस्या आती है इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ के इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, वो चीज सिर्फ आपको मिल पा रही है, वो चीज सिर्फ आपको समझ में आ रही है, बाकी और कोई ऐसा काम नहीं करता है। क्योंकि यहां पे एक असली चीज मैं आपको क्या बताता हूं, जो रियलिटी है स्टूडेंटों की, वो इनको जैसे ही थोड़ा सा पढ़ने में ये मुश्किल लगता है वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा। वही एक क्वेश्चन मैं कहता हूं इस टाइप का आ जाए, आधा कंपटीशन वहां से छट जाता है। तो आप मेहनत करो, पूरी मेहनत, अगर पूरी मैथ को ओवरऑल करना है ना, इंप्रूव करना है, तो आपको इस प्रकार की मेहनत करनी ही पड़ेगी कि क्वेश्चन पढ़ें उसको लिख दें, बस क्वेश्चन पढ़ के बस लिख दें साथी, और ये चीज आप डेवलप कर पाओगे। गिने चुने टाइप पढ़ने से कोई काम नहीं चलने वाला, उससे गिने चुने ही नंबर आते हैं। रियलिटी ये है कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो पूरी की पूरी ओवरऑल बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ पाओ। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। सारे सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। क्वेश्चन अपने वर्ड प्रॉब्लम पे ही है, और ये बेस्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आता हूं जिससे आपका दिमाग खुले। अब एग्जाम में कहां तक आएंगे कहां तक नहीं आएंगे मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आपकी इतनी इंप्रूवमेंट के लिए इतने जरूरी है जितना कि कुछ नहीं है, समझ लो। ठीक है, तो लिखा हुआ एबीसी ने अपने धन को क्रमशः 11:12:7 के अनुपात में निवेश करते हुए एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। एक वर्ष के बाद एबीसी ने क्रमशः 200 रुपए, 240 रुपए, 160 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। यदि 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ जो है वो कितना है 8,240 रुपए है। 2 वर्ष के अंत की कहानी है, तो बी का लाभ का हिस्सा बताओ कितना है, कि बी कितना ज्यादा लाभ कमा पा रहा है। तो साथी कर देंगे, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। क्वेश्चन में कौन है लोग हैं कहोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में है ए और बी, और कौन है सी है। बोलोगे ठीक है, ए है, बी है, और कौन कौन है, सी है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहा उनका 11, 12 और 7 का रहा, यानी अगर ये 11 यूनिट इन्वेस्ट करता है, बी साहब 12 यूनिट करते हैं, और सी दोस्त कितना करते हैं 17 यूनिट कर 7 यूनिट सॉरी 7 यूनिट करते हैं। तो कह रहा है एक वर्ष के बाद एबीसी ने क्रमशः इतना इन्वेस्ट किया, एक साल बाद किया इन्होंने ऐसा, जबकि टोटल टाइम की बात कितनी हो रही, क्योंकि टोटल टाइम है हमारे पास 2 साल। यानी ये जो 11 यूनिट ए का, 12 यूनिट बी का, सी का 7 यूनिट, ये तो टोटल 2 साल अपना व्यापार में रहा, इसके साथ तो कोई छेड़खानी हुई नहीं। एक्स्ट्रा जो आया है उसको हम बाद को देखेंगे। तो कहोगे बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो कि जो हमारा 11 यूनिट 12 यूनिट है, ये 11x मान लेते इसको इन्वेस्टमेंट, ये 12x और ये इसको 7x। ये 11x टोटल कितने साल तक रहा, कहोगे ये टोटल 2 साल तक रहा हमारे पास। इसी प्रकार ये जो 12x है ये टोटल कितने साल तक रहा, 2 साल तक रहा। इसी प्रकार अपने पास जो सी वाला 7x है, सी का जो 7x यूनिट है ये कितने सालों तक रहा अपने पास मार्केट में, कहोगे 2 साल तक रहा। इनके इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या हो रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें ये हो रही है, एक वर्ष के बाद ए ने 200 रुपए जोड़ दिए,
ए ने कहा भैया हम 200 और लगाएंगे, हमारी आमदनी ज्यादा हो गई है, 200 और लगा देंगे। 200 रुपए लगाए, लेकिन 1 साल बाद लगाए तो पैसा 2 साल की टोटल कहानी है, टोटल व्यापार 2 साल का है, तो 1 साल पैसा इसका लगा रहेगा। इसी प्रकार बी ने कहा मेरी आमदनी ए से ज्यादा है, यानी कि हम अब 240 रुपए और लगाएंगे, और इसका भी पैसा 1 साल तक के लिए लगेगा। सी ने कहा भैया हम 160 रुपए सिर्फ लगाएंगे और हमारा पैसा भी बढ़ा दो, 160 रुपए 1 साल तक के लिए लगा रहेगा। अब आपको प्रॉफिट पता ही क्या होता है। प्रॉफिट जो होता है दोस्त, वो कैपिटल गुणे का टाइम होता है। तो कैपिटल गुणे टाइम आप देखोगे ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। बोलो 11 गुणे का 2 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 22x आ गया 22x। ये कितना हो जाएगा 22x प्लस का 200, ये तो हो गया टोटल का टोटल 1 का। फिर यहां से कितना आ जाएगा, बोलोगे 24x प्लस का 240, 24x प्लस का कितना 240, ये तो हो गया बी का। और सी का कितना आ गया, बोलोगे 14x प्लस का 160, 14x प्लस का 160 आ गया साथी। ठीक है, बात को क्लियरली समझने का प्रयास करना। ये लिखा हुआ है 14x प्लस का 160। बात क्या कह रहा है आपसे, बोलोगे बात हमसे ये कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ जो है 8240 का है, 8240 का है। सबको जोड़ेंगे और अपने पास क्या आएगा, इनका जोड़ कहोगे, इनका जोड़ देखते हैं क्या आएगा। 22 24 से कितना हो गया अपने पास 46, 46 से 14 कितना हो गया अपने पास 60x। तो टोटल आ गया सबसे पहले 60x, प्लस का कितना हो जाएगा 200, 200 अपने पास 400, 4 एक 500, 500 और 60 40 100, 5 और 1 कितना हो गया 600। अब इसकी टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, 8240 रुपए है। तो 600 जाके आप माइनस कर दोगे तो 60x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलोगे 600 माइनस कर देंगे। 82 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, बोलोगे बच जाएगा हमारे पास 76। तो 7640 आ जाएगा। आ गया 7640, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी नहीं। तो 0 से अपना 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे कितनी बार में, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचा 1, तो 1 और 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और कितना बच गया, कुछ नहीं कट रहा है क्या, 12×72, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कट रहा है कंप्लीट, ये बिल्कुल भी नहीं कटा। तो सिर्फ क्या कट पाया, बोलोगे कट पाया 0 से 0। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 764/6 आ गया, 764/6 आ गया। तो b का हिस्सा पूछा है, b का हिस्सा कितना है, बोलोगे 24x प्लस का 240, कितना है 24x प्लस का 240। अगर यहां से 24 कॉमन निकाल लें, कितना कॉमन निकाल लें 24, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कहोगे x प्लस का 240 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 24x प्लस 240 आ जाएगा। देखो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करते हैं, यहां से बोलोगे 24 से कॉमन आ जाएगा, तो 24 से कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा x प्लस का अपने पास 240, 240 नहीं 10 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही कर लें, क्यों फर्जी परेशान होना है, ऐसे ही कर लो आप। ये 24 गुणे का ये ऐसे आसानी से कट जाएगा ऐसे भी। वो चीज मैंने सोचा कि और आसान कर दूं, लेकिन और आसान करने के चक्कर में, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको काटेंगे, 6 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। 4 का गुणा इसके साथ कराएंगे, इसमें से जोड़ेंगे तो कितना गुणा आ जाएगा, बोलो 7 चौको 2800 होता है 2800, 600 को 24 यानी कि 200, 2800 और 200 3000, 3040, 3040 में से 16 जोड़ देंगे 3056, 3056 में से हम 240 जोड़ देंगे, 3056 में से आप 240 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3056, तो वो आया, इसमें से आप 240 जोड़ दोगे कितना आएगा, बोलोगे 3200 जुड़ जाएगा, 50 40 90 और 96, तो 3296 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा बी का। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन देखना किस प्रकार से कराते हैं, जहां से आप जल्दी से कैलकुलेशन करा पाओ। पहले मैंने सोचा 24 को बाहर निकाल के कराना आसान होगा, फिर देखा वो भी नहीं कट पा रहा है, फिर मैंने कहा भाई डायरेक्टली कराओ, 6 से 24 कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप कर करके सीख पाओगे, कर करके आप जान पाओगे। ठीक है दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन है, और सिर्फ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, थोड़ा आपको लग रहा है ये चीजें बहुत मुश्किल है, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, और ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पूछा बिल्कुल भी जाता है, ये किसी ना किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। ICAR DSSS वहां के मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे है, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको सिखाने के लिए लेके आया हूं कि 37 प्रकार के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में बनते हैं। ठीक है दोस्त,
आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे क्या कहता है। लिखा हुआ है ए बी और सी ने 5:6:4 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। एक को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 30% प्राप्त होता है। कल वाला क्वेश्चन आ गया। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में आपस में बांट दिया जाता है साथी। एक वर्ष के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से 20,000 रुपए अधिक है। तो सबसे पहले मतलब तो अपने पास ए बी सी के रेशियो से है। समझना, कल मैंने क्या चीजें इसमें से आपको समझाई थी। एक तो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का कि आप यूनिट में परिवर्तन कर लो। एक तो तरीका बताया था आप इसमें यूनिट में परिवर्तन कर लो, एक बताया था कि आप परसेंटेज में परिवर्तन कर सकते हो। दोनों में से आप किसी में परिवर्तन करके इसके जवाब तक आसानी से पहुंचोगे। साथी इनका रेशियो कितना है बोलोगे, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 5:6:4 है। 5:6 का क्या है बोलोगे, 4 है। बढ़िया बात है बोलोगे, बिल्कुल बढ़िया बात है। 30% कौन ले रहा है बोलोगे, ए को प्रबंधन के लिए मिल रहा है, यानी ए 30% व्यापार प्रबंधन के लिए देखेगा। कल वाली क्लास में मैंने बताया था व्यापार प्रबंधन क्या, यानी कि एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो सक्रिय साझेदार होता है, जिसने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वो व्यापार में सक्रिय है, व्यापार में अपनी मदद कर रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है, उसके लिए उसको कुछ वेतन मिलता है। तो उसको कितना मिल रहा है बोलोगे, 30% मिल रहा है। अब जब ए को 30% एक्स्ट्रा मिलेगा तो बी और सी से वो 30% लेगा ना, कहेगा बी और सी को कम मिलेगा। भाई 30% मिलेगा तो बी और सी को कम मिलेगा, वही 30%। तो ए को टोटल कितना मिल रहा है उस चीज पे हम काम करते हैं। अपना 4 का 30% कितना हो जाएगा बोलोगे, 4 से 30% कम हो जाएगा। 4 का 30% कितना होता है, 1.2। अब ये 1.2 किसको मिल जाएगा कहोगे, मिल जाएगा हमारे पास ए को। 6 का 30% कितना होता है बोलोगे, 6 का 30% 1.8, ये इसको 1.8 मिल जाएगा बोलोगे, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 3, यानी कि इसको टोटल कितना मिल गया, 8 यूनिट। अब बी को कितना मिला बोलोगे, 1.8 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 4.2। सी का 1.2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे, 2.8 बच गया ना। तो ये आ गए ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो, जब 30% किसको दे दिया जाएगा, ए को दे दिया जाएगा व्यापार संभालने के लिए। समझ में आ गई ना। मैंने कहा जो सक्रिय साझेदार है, जो नहीं है, उनको पैसा निकाल करके उतना परसेंट उसको पकड़ा दो भाई, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। ये बात होती है, ये अपने लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, क्या कहा, एक वर्ष के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से कितना अधिक था, 20,000। तो देखना कितना अधिक है, 8। ये कितना हो रहा है बोलोगे, 4 2 6 1 7, ये टोटल इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7। और इसका कितना आ रहा है बोलोगे, 8। तो ए कितना अधिक है बोलोगे, ए अधिक है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 20,000। के का मतलब 1000। तो कह रहा कुल लाभ में बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 4.2। तो 4.2 की वैल्यू निकालेंगे तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा बोलोगे, बी का हिस्सा आ जाएगा 4.2 गुणे का 20, यानी कि 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 82 गुणा का 2 यानी कि 84,000। तो 84,000 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 84,000। मेन बात क्या थी, मेन बात ये समझने लायक थी कि 6 का 30% कम हो जाएगा, किसको मिल जाएगा, एक को। और सी का 30% कम होके किसको मिल जाएगा, एक को। और कल मैंने इसको परसेंटेज से करने का भी तरीका बताया था, तो आप लोग इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो, परसेंटेज के तरीके से भी कर सकते हो। कल मैंने बताया था, वहां से आप इसको कर लेना। ठीक है, मुझे ये बेहतरीन लगता है क्योंकि इस पे टाइम अपना कम लगता है, तो मैं इससे कर देता हूं। ठीक है, बाकी आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, आपको जो सुइटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उससे करना। अब क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी और सी ने 1/3, 1/6 और 3/4 अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, जबकि बी क्या करता है साथी, बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, और सी अपनी पूंजी को अपवर्तित छोड़ देता है।
एक वर्ष के अंत में कुल लाभ में ए का हिस्सा 2.5 लाख था। तो सी और बी के लाभ के शेयरों को बीच अंतर बताना है लाख में। ठीक है, सभी लोग कर सकते हो। सबसे पहले कहोगे जगह अपने पास बहुत कम है। जब जगह कम है लेकिन उसको करना पड़ेगा, ए बी और सी है, तो सबसे पहले ये रेशियो किसमें है बोलोगे 1/3, 1/6, 3/4। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में अपना रेशियो नहीं देखा जाता। 1/6 और ये कितना है 3/4। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अपनी रेशियो कैसे बनती है, तो वो मैंने रेशियो में सिंपल तरीके से बताया कि 6 गुणा 4 कराओगे 24, जिसको निकालना है उसको बंद कर देना। 6 गुणा 4 24, 24 का गुणा 1 के साथ ऊपर करा देना, कितना आ जाएगा 24। बी का निकालना है, बी को बंद करना, 4 गुणा 3 12, 12 का गुणा ऊपर वाले के साथ कितना हो जाएगा 1 के साथ, तो 12। सी निकालना है, सी को बंद करना, 6 गुणा 3 18, 18 का गुणा इस 3 के साथ कितना आ जाएगा 18 गुणा 3 54 होता है। किससे कट रहा है ये बोलोगे 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा ये 18 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में। तो इनके पास जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया साथी, वो कितना आ गया बोलोगे, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:2:9 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट बन पाई है रेशियो मेथड से। ठीक है, आगे बोलोगे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है आगे भाई, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है। प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी पूंजी को आधा कर रहा है। तो समझना दोस्त, तिमाही के अंत में यानी कि 4 यूनिट जो लगाया इसने शुरुआत में, वो 3 महीने तक के लिए लगे रहेंगे। फिर आगे आधा कर रहा है, यानी 4 का आधा कितना 2 हो जाएगा, इसको भी 3 महीने के लिए लगाएगा। फिर इसका आधा कर देगा, अगले 3 महीने तक के लिए लगाएगा। फिर इसका आधा कर देगा, वो अगले 3 महीने के लिए लग जाएगा। बोलोगे बात बिल्कुल क्लियर है, बात टोटल पैसा कितना लगाया बोलोगे, टोटल पैसा उसका ये लग पाया। ठीक है, अब अपने पास बी का देखना। बी की कहानी क्या हो रही, बहुत सिंपल तरीके से प्यार से समझना। बी अपनी पूंजी को दोगुना करता है तिमाही के अंत में। तो यानी कि पहले उसका शुरुआत में उसका 2 था, वो 3 महीने तक के लिए लगा रखा। फिर क्या होता है, इसको दोगुना करना है, 2 का दोगुना कर देगा 4, और ये 3 महीने तक के लिए लगा रखेगा। फिर 4 का 2 गुना कर देगा 8, ये 3 महीने तक के लिए लगा रखेगा। फिर 8 का 2 गुना कर देगा, कितना आ जाएगा बोलोगे, 8 का 2 गुना आ जाएगा साथी 16, और 16 को कितने महीने तक के लिए लगा रखेगा, कहोगे 3 महीने तक के लिए लगा रखेगा। और यहां से सी ने क्या किया, सी अपनी पूंजी को अपवर्तित छोड़ दिया, यानी कि टोटल जितने यूनिट थी उतने यूनिट ही लगा रखा, और टोटल 12 महीने तक के लिए लगा रखा। अब मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका भी बता रखा है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी काटापीटी कैसे करते हैं समझना। ये सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कहोगे 3 अपना कॉमन आ जाएगा, और 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से 3 3 से क्या हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। यानी मैंने 3 कॉमन करके बाहर निकाला और उड़ा दिया। यहां से कितना है बोलोगे, 4 2 6 1 7, 7 और आधा कितना हो जाएगा बोलोगे 7.5। तो ए का टोटल आ गया 7.5 यूनिट। ये कितना था अपने पास बोलोगे, 4 2 6 8 6 14, 14 16 कितना हो गया अपने पास 30। तो बी का कितना आ गया 30 यूनिट। सी का कितना आ गया 9 गुणे 4 यानी कि 36 यूनिट। ठीक है, बताओगे बात क्लियर है ना। ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 7.5, 30 और 36 आ गया। बेहतरीन तरीका था दोस्त कैलकुलेशन कराने का सिर्फ। ठीक है, आपसे क्या कहा, ए का हिस्सा कितना है 2.5 लाख, ए का हिस्सा इतना है, तो सी और बी का अंतर बताना है। यानी कि 7.5 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितना है अपने पास 2.5, यही है ना। तो इन दोनों का अंतर बताना है अपने को, क्या बताना है दोस्त, कहोगे अंतर बताना है। इनका अंतर कितने यूनिट का, कहोगे 6 यूनिट का अंतर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 25 से कटेगा 3 बार में, यानी 1/3। इनका अंतर कितने का है बोलोगे 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है। जब 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ क्या कराओगे 6 से गुणा, और 6 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी साथी बिल्कुल सही जवाब मिल गया। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या मिल गया बोलोगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास है। सभी को समझ में आया होगा ना। देखो अपने पास किया क्या, सिर्फ करने का तरीका यह था कि इसने 4 यूनिट पैसा लगाया पहले 3 महीने के लिए, फिर इसकी पूंजी आधी कर दी, यानी 2 यूनिट कर दी अगले 3 महीने के लिए, फिर पूंजी आधी कर दी अगले 3 महीने के लिए, फिर पूंजी आधी कर दी अगले 3 महीने के लिए।
अब देखो, जिसको कैलकुलेशन ना समझ में आई हो ना, तो मैं समझा देता हूं, लेकिन क्वेश्चन को आप वैसे ही करना। ये क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, कितना था, 2 गुणे का 3 और प्लस का 1 गुणे का 3 और 1/2 गुणे का 3, इन सबको आप जोड़ते, अगर सपोज डेट इन सबको आप जोड़ते, तो मैंने जो 3 काटा है उसको काटने का समझना प्रोसेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज डेट 9 गुणे का 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अपना इसको काटना है तो कैसे, मैंने कहा 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो 3 को बाहर खींच लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 4+2+1+1/2, और यहां से अपना कितना है, कहोगे 9 गुणे का 12। बस समझ लेना मैं जो बताना चाह रहा हूं। बोलोगे 3 यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो वही 3 से 3 कट जाएगा। यही तो मैंने किया कि यहां से भी 3 कॉमन निकालेंगे, यहां से भी 3 कॉमन निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, 3 से 3 कट रहा होगा। भाई कट रहा होगा तो काट देंगे। आगे अपना क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है, बिल्कुल अपना उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्त। तो आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन इसको मैं भी बताऊंगा जिससे आपको पीछे वाली बातें और क्लियर हो जाए। 3 लोग हैं इस व्यापार में, 3 लोग कौन से हैं, कहोगे ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए बी सी है, 1/5, 1/2, 60/10 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। 1/5 और 1/2 और 7/10। चलो सभी लोग करना, सबसे पहले जवाब बताना। आपके पास 1 मिनट का टोटल वक्त है, टोटल आपके पास 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट में आप इसका जवाब निकाल के बताना। तब तक हम पियेंगे पानी और आप करोगे इसका सोल्यूशन। आया जवाब? अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है दोस्तों तो सीखने का प्रयास करना, क्योंकि चीजें सीखी जा सकती है बहुत सिंपल। सबसे पहले मैंने कहा इनका स्टैंडर्ड रेशियो बनाओ। कैसे, जिसको निकालना है उसको इग्नोर कर दो, 2 × 10 कराओगे कितना आ जाएगा अपने पास, 20 आ गया। इसको करना है, इसको इग्नोर करेंगे, 5 × 10 50, 50 का 1 में गुणा कितना हो जाएगा, बोलोगे 50। अब इसका कराना है, इसको बंद करेंगे, 5 × 10, 10 का गुणा 7 के साथ कितना हो जाएगा अपने पास, 70। तो रेशियो क्या बन गया, बोलोगे इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 2:5:7 का आ गया। कितने का आ गया दोस्त, कहोगे 2:5:7। 2 इसका आ गया, 5 इसका आ गया, और 7 किसका आ गया, इसका आ गया। अब आगे की कहानी क्या होती है, कह रहा है कि 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। 4 महीने के बाद कर रहा है, कितने महीने के बाद कर रहा है साथी, कहोगे 4 महीने के बाद। यानी ए का जो 2 यूनिट पैसा लगा रहा है, ये 4 महीने तक के लिए लगा रहा है, इसने 4 महीने तक के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर इसके बाद इसमें 50% वृद्धि, 2 का 50% कितना हो जाएगा, कहोगे 1। यानी 2 में से उसने 1 की वृद्धि कर दी, और 1 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया, बोलोगे 3 हो गया। 3 हो गया, ये अगले 4 महीने के लिए लगा रहा। अब 3 में 50% की वृद्धि कर दी, 3 का 50% कहोगे 1.5। 3 में से 1.5 की वृद्धि कर दी, यानी कितना हो गया, 4.5। ये अगले 4 महीने के लिए लगा रहा। पूरा 1 साल तक पैसा लगाना है, 4 महीने यहां लगा, 4 महीने यहां लगा, 4 महीने यहां लगा, टोटल 12 महीने हो गए। टोटल कितने महीने, कहोगे 12 महीने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं, ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये तो अपने पास किसकी कहानी लिख दी मैंने, ए की कहानी लिख दी। अब बी की कहानी लिखेंगे, क्योंकि कहानी लिखने में ना बहुत मजा आती है, और अपनी कहानी लिखो तो और मजा आती है। सती क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया। बी ने क्या किया, बी कुछ नहीं कर रहा है। सी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर रहा है। सी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर रहा है, तो समझना बी ने यानी कोई परिवर्तन नहीं किया, तो बी अपना पूरा पैसा 12 महीने के लिए इतना का इतना छोड़ रखा। इसने 4 महीने तक के लिए 7 लगा रखा। फिर 20% की कमी, 7 का 20% कितना होता है, बोलोगे 1.4। 7 में से 1.4 चला जाए, कितना बचेगा, बोलोगे 5.6 बच जाएगा। अगले 4 महीने के लिए ये लगा रहा 5.6, ठीक है, 1.4 घटाएंगे तो 5.6 आएगा। अब 5.6 पैसा 4 महीने के लिए लगा रहा, फिर से 20% कमी करेगा, और 5.6 का 20% कितना आ जाएगा, बोलोगे 5.6 का 20% जो आ जाएगा हमारे पास, 5 × 2 होता है
112 112 112 यानी कि 1.12 1.12 अपने पास इसने पैसा और हटा दिया। तो अपने पास 1.12 माइनस करेंगे 5.6 में से, आप 1.12 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे अपने पास आ जाएगा अपने पास 4.48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो देखना आप। 4.48 गुणा कितना हो गया 4। गलती अपने से ये हो गई, गलती में ये नहीं हुई, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग इसलिए चली गई। अगर अपन यहां से जीरो काटते ना तो अपने पास सिंपल सी कैलकुलेशन रह जाती, लेकिन पहले अब हम काट चुके थे तो अब इसको लाया भी नहीं जा सकता। चलो ठीक, अब अपने पास क्या करना है, काटा पीटी करना है। बोलोगे इनका 4 कॉमन लेके काटेंगे, इनका 4 कॉमन लेके कट जाएगा, और यहां से 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। सबका गुणा, सबको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 4 कितना हो गया 9.5 आ गया। ठीक है, बात तो बोलोगे क्लियर है। ए का तो इतना आ गया, 5 गुणा 3 15 इसका हो गया, और अपने पास इसका कितना आएगा, बोलोगे इसका जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 4 9 6 4 10, यानी कि 9 1 10, 10 पॉइंट कितना हो गया अपने पास 8। ठीक है, 10.8 हो गया, 10.08। ठीक है, और 7 डोएगा यानी 17.08 आएगा। कोई दिक्कत तो यहां परेशानी, बोलोगे नहीं। 17.08 आ गया। अब आपसे क्या कहा है बताओ, कह रहा है बी को लाभ के रूप में 90 मिलते हैं तो सी का हिस्सा बताना है। इसको बी को लाभ के रूप में कितने मिलते हैं, 90,000। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90,000 बोलोगे, है ना 90,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 6,000 आ जाएगी। तो इसमें से 6 का गुणा करा देंगे, तो सी का निकालना है साथी, तो सी का क्या करेंगे, 17.08 में से आप 6 का गुणा। बेहतरीन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को करके ना मजा आ जाती है। कितनी प्रकार की कैलकुलेशन अपन लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अभी सीखने के दौर में है ना, तो अच्छी अच्छी चीजें सीखें, बेहतरीन चीजें सीखें। आसान चीजें तो सभी करते हैं, थोड़ा मुश्किल करें, लोगों से हट के करें, उसको सीखने में ज्यादा मजा आती है। तो साथी लिखा हुआ है अपने पास, इसका गुणा कराएंगे, तो 8 6 का कितना हो जाएगा 48। बोलोगे 8 6 का होता है 48, लगेगा 4, 17 6 का कितना होता है 102। तो अपने पास 10 248 आना चाहिए, और आंसर अपने पास फिर गलत आ रहा है भाई। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक अपने पास हो रखी है, या तो इसको जोड़ने या तो इसको घटाने में गलती हुई है, सिंपल सी बात इतनी सी है। देखो सी का बताना है ना, सी ने 7 यूनिट पैसा लगाया, 10 10 70 कर देंगे, 70 किया तो 7 यूनिट आया, बिल्कुल दिक्कत नहीं। फिर से इसने 20% की कमी करी थी, 7 का 20% कितना होता है, 7 दूनी 14, 1.4, 1.4 माइनस करेंगे 5.6। अब 5.6 का 20% करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे इसका सीधा 80% निकाल दें। अगर 80% करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 48, 40 48, ठीक है अपने पास, यानी कि 4.48 हो गया। सबको जोड़ा, 7 5 12 12, 7 5 12 4 कितना हो गया 16। यहां से करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 16 आ गया, फिर 1.08, 16 17.08, 15 यूनिट की वैल्यू अपने पास इतना आ गई। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास सी की वैल्यू बताना है, 17.08 गुणे का 6, 8 6 का 48 होता है, 17 6 का 102 होता है, तो 10,248 आना चाहिए भाई, 10,248 आना चाहिए। ये हजार में है तो 2 जीरो लग जाएंगे, लेकिन इतनी वैल्यू क्यों नहीं आ रही, दिक्कत यहां से है। क्वेश्चन को, और बी को लाभ के हिस्से में इतना मिला तो लाभ में सी का हिस्सा बताना है। वैसे किया तो पूरा प्रोसेस सही है, इसका 20% ही कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। सी ने 20% की कमी कर दी, 20% 80 यानी कि 5.6, 5.6 में से 20% की कमी करी, 20% की कमी करी 80, 80 48, 4 8 पंचे 40, 4 44, 4.48 हो गया। सबको जोड़ा, 7 5 12 4 16 भी आ गया, और ये जोड़ेंगे 0.6.48। कभी कभी होती ना बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती, लेकिन 1.08 ही आएगा, और 1.08 आएगा तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने पास मिलेगा 17.08। 17.08 को 6 से गुणा कराएंगे तो 10 248 के आगे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, ये अपने पास सही जवाब आएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, ये यही अपना बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। बाकी आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन सही है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार वेरीफाई कर लिया, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कुछ गलती नहीं। 50% इसने वृद्धि करी, इसने 20% की कमी कर रहा है, तो कमी तो मैंने कर दी ना। 4 महीने के बाद कर रहा है, प्रत्येक 4 महीने के बाद, तो 4 4 8 4 12, कुछ भी गलत नहीं है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो एक बार इसको आप वेरीफाई जरूर कर लेना,
बाकी मेरे एंड से कोई गलती यहाँ पे नहीं है, इसको एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। मेरे एंड से कोई गलती यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे लिखा हुआ है ए, बी और सी एक व्यवसाय में 8:3:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया जिस प्रकार का क्वेश्चन अभी अपन ये वाला देखे थे। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पे आपको रखा मिला हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग आप लोग करना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाना साथी। देखना कि आपसे बन पाया या नहीं बन पाया। अगर बन गया तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी होगी, अगर नहीं बन पाया दोस्त तो घबराना बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे और चीजें आएंगी समझ में, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको 20 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। लिखा हुआ ए, बी और सी ने 1/5, 1/2 और 1/3, ये 1/3 है, 1/3 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया, ठीक है। प्रत्येक 4 महीने के अंत में सी अपनी पूंजी में 50% कमी करता है, ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि करता है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का था, तो सी का हिस्सा। सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें अपने ऑप्शन नहीं मैच किए थे, अब इसको करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है ए, बी और सी, क्या है अपने पास, ए, बी और सी है, ए, बी और सी है। इनका रेशियो किस अनुपात में है, कहोगे 1/5, और ये कितना है अपने पास, कहोगे 1/2, और ये कितना है अपने पास 1/3। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेशियो लिखेंगे, 3 गुणा 2 कितना होता है 6, 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 15, और 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया इनका स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो। कह रहा प्रत्येक 4 महीने के अंत में सी अपनी पूंजी में 50% की कमी, सी पूंजी में 50% की कमी कर रहा है। मान लेते इसकी पूंजी कितनी है, 10 यूनिट की है, 50% की कमी कर देगा 4 महीने के बाद, तो कितना हो जाएगा बोलोगे, 10 का 50% होता है 5, तो 5 की कमी कर दिया, कितना बचा बोलोगे 5 बचा। अगले 4 महीने इसके ये 5 लगे रहे, फिर अगले 4 महीने 5 का 50% कम कर देगा, 5 का 50% कितना होता है 2.5, 2.5 की कमी कर दी, कितना बचा 2.5, और अगले 4 महीने ये लगे रहे। तो बात इतनी सी समझ में आ गई, इतनी बातें प्रॉपर आपको समझ में आ गई ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक, बातें यहां तक क्लियर। आगे क्या करा, 4 4 8 4 12 महीने टोटल हो गए। फिर ए 50% की वृद्धि कर रहा है, इसने कोई कुछ काम नहीं किया, तो इसने अपना पैसा टोटल 12 महीने के लिए लगा रखा है, टोटल पैसा 12 महीने के लिए लगा रखा है, क्योंकि बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब सी ए का देखो क्या करता है, ए ने 4 महीने तक ये पैसा लगा रखा, फिर 50% की वृद्धि, 6 का 50% कितना 3, 3 की वृद्धि कर देगा, 6 था 3 की वृद्धि कर दिया, कितना हो गया 9, फिर 9 का 50% 4.5, 4.5 की वृद्धि कर देगा, कितना होगा 13.5, तो अगले 4 महीने ये लगा रहा। तो ये बात तो हो गई इसकी यहां से। अब यहां से काटा पीटी करेंगे, और काटा पीटी करने में आप लोग माहिर हो चुके हो। काटा पीटी कहोगे 4 4 4 कॉमन लेके कट जाएगा, यहां से 4 4 4 कॉमन, ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तीनों वैल्यू 4 से कटनी चाहिए, सिर्फ 2 नहीं, तीनों कटेंगी तभी जाके कॉमन लेके कट पाएगा, नहीं दोस्त कट नहीं पाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 13 कितना होता है 28, तो यहां से आ गया 28.5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेकिन आसान चीजें। 15 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा 45, और यहां से कितना आ जाएगा 10 5 15 2 17, 17.5। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलोगे क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि बी की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक वर्ष के अंत में ए का हिस्सा इतना था, ए का हिस्सा इतना था, तो सी का हिस्सा बताओ। आप देख रहे होगे ए का हिस्सा कितना है 28.5 यूनिट, और 28.5 यूनिट की वैल्यू कितना है 2.85 लाख है, यही तो लाख है ना, बोलोगे बिल्कुल। तो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, बोलोगे ये तो कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा, डायरेक्टली कट रहा है ना। यहां से 1 अंक बाद दशमलव, यहां से 2 अंक बाद दशमलव, चलो आपको हम पूरी ये चीज बता देते हैं। ये कितना लिखा हुआ है 2.85, ये कितना लिखा हुआ है 28.5,
तो आप देखना अब इसको कैसे काटते हैं। तो पहले पूरा आपको मैं लॉजिक सिखा देता हूं। यहां दशमलव के 2 अंक है, दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, कहोगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 285 से 285 कट गया दोस्त, कितना बच गया, 1/10। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा कितना है, बोलोगे सी बराबर है 17.5, और 17.5 लाख का अगर 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 लाख। 1.75 लाख का मतलब कितना हो गया, 1,75,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये तो बात क्लियर हो गई कि पीछे वाला जो ऑप्शन था वो अपने ऑप्शन गलत थे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात थी, प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन अपना एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को भर्ती किया गया। तो वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में तीनों में विभाजित कर दिया गया। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग क्या है, ये चीज बताना है साथी। तो बताएंगे ना, बोलोगे बिल्कुल बताएंगे। तो ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया था, यानी कि ए है और कौन है, कहोगे बी है, और कौन है दोस्त, कहोगे सी है। इसने तो 54,000 रुपए लगाए, लेकिन इसने नहीं पता कितने लगाए, इसने नहीं पता कितने लगाए, इसने भी नहीं पता कितने लगाए, इन दोनों का नहीं पता कितने कितने लगाए। लेकिन ये पता है कि ए ने टाइम भी 12 महीने लिए और इसने टाइम कितना लिया, 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने तक के लिए पैसा लगाया होगा, नहीं बी 4 महीने बाद आया। तो बी जब 4 महीने बाद आया तो पैसा कितने महीने लगाया होगा, 8 महीने। टाइम देखना, अगर बी 4 महीने बाद आया है तो पैसा तो 8 महीने के लिए लगा रहा होगा, क्योंकि टोटल 1 साल की बात तो हो रही है दोस्त। ये 6 महीने बाद आया सी, तो पैसा कितने महीने लगा रखा होगा, 6 महीने। अब आपसे कहा है बताओ बी और सी द्वारा निवेश का योग बताना है। तो ये तो पता चले कि बी कितना निवेश कर रहा है और सी कितना निवेश कर रहा है, तब तो योग निकल पाएगा, बोलोगे बिल्कुल। और इनके प्रॉफिट का रेशियो भी अपन को दिया है, प्रॉफिट का रेशियो भी अपन को दिया है, कितना प्रॉफिट का रेशियो, 1:4:5, 1:4:5। अब यहां से आप बहुत सिंपल तरीके से बी की वैल्यू, बहुत सिंपल तरीके से सी की वैल्यू निकालोगे कैसे, कहोगे ए लगा रहा है 54,000 रुपए, ए लगा रहा है 54,000 रुपए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो इसका प्रॉफिट ये बनेगा जाके। बी कितना लगा रहा है, नहीं पता बी कितना लगा रहा है, कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए लगाया, तो इसका प्रॉफिट ये बनेगा। इन दोनों का प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 1/4। काटा पीटी और जवाब, 4 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। पूरा गुणा कभी मत कराना शुरुआत में, गुणा सबसे लास्ट में कराया जाता है। ये कितना आ गया, बोलोगे 54,000 गुणे का 6। तो बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कहोगे सी की निकाल सकते हैं। तो सी का निकालेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे ए का कितना है 54,000 गुणे का 12, और सी का कितना है साथी, कहोगे सी का हमें कैपिटल नहीं पता कितना है, सी का टाइम कितना है 6, और इन ए और सी का प्रॉफिट कितना है, 1/5, 1/5। ए में इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू पता है, तो सी की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। 6 से कटेगा कितनी बार में, कहोगे 2 बार में कट जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कहोगे जो सी की वैल्यू आ जाएगी ये 54,000 गुणे का 10 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 54,000 और गुणे का 5 गुणा 2 यानी कि 10। देखो ये 5 ये 2 कितना हो जाएगा, 10। कहा दोनों का योग। अब देखो दोनों का योग करना कितना आसान है, 54,000 दोनों से कॉमन आ गए, और 10 6 कितना 16, तो 54,000 गुणे का 16 आ जाएगा। बी प्लस सी कितना आ जाएगा, कहोगे बी प्लस सी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 54,000 कॉमन निकाल लिया, 10 और 6 कितना हो गया, 16 यूनिट। तो 16 चौको 64, 16 5 80 6 86। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 86 4,000 जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी 8,64,000 जो आएगा बी और सी का सही जवाब आएगा। आपके लिए लॉजिकली जो बात सोचना है वो ये सोचना है कि ए और बी के प्रॉफिट से हम बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, ए और सी के प्रॉफिट से हम उसके रेशियो से हम सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये थी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये थी दोस्त। समझ में आ गई बातें, बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल बातें क्लियर हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
तीन साझेदार एक्स वाई जेड ने क्रमशः 40, 48, 30 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड, ये टू नहीं होगा, एक्स और जेड होगा, एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपए निकाल लिए। तो क्या कह रहा है बताओ, वर्ष के अंत में अर्जित 38,880 के कुल लाभ में वाई का हिस्सा। अब तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैसे बोलोगे, इतने सारे क्वेश्चन पीछे इसी टाइप के बना चुके हैं, इसी लैंग्वेज बेस पे बना चुके हैं। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने 20,000 और 15,000 का निवेश किया, उसने इतने निकाल लिए। तो मैंने कहा सब में से 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को आप पहले से ही हटा दो, इग्नोर करते चलो। 3 जीरो को आप सब जगह से इग्नोर करते चलो, लेकिन जब सब जगह होंगे तभी इग्नोर कर पाओगे, नहीं तो इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 2 होगा तो 2 इग्नोर करोगे, जिसमें मैक्सिमम जीरो उतने इग्नोर। अपने पास बोलोगे एक्स कितना है, अपने पास वाई कितना है, और अपने पास जेड का यूनिट कितना है। बोलोगे इनका यूनिट जो है साथी, वो इसका तो 40 है, और इसका अपने पास 38 का है, और इसका अपने पास 50 है या 30 है, 30 है। ठीक है, बात इतनी सी क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं, ये जो 40 और 38 और 30 है, ये तो पूरे साल व्यापार में रहे ना, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, बोलोगे बिल्कुल नहीं। जितना एक्स्ट्रा आया है उसको अलग से टैकल कर लेंगे, बस सिंपल सी चीजें। तो 48 है, 48 टोटल 12 महीने तक व्यापार में रहा, 40 सॉरी 38 पूरा 12 महीने तक व्यापार में रहा, और यहां से 30 पूरा 12 महीने तक व्यापार में रहा। एक्स्ट्रा कितना आया, बोलोगे एक्स्ट्रा आया हमारे पास 6 महीने के बाद 20,000, तो ये आया 20,000 मतलब 20 यूनिट, और ये 6 महीने के लिए आया तो 6 महीने लगेगा सिर्फ, जितने महीने के लिए रहेगा उतने महीने लगाएंगे। फिर और कितना आया 20,000, तो ये आया बी अपना 15,000 के साथ आया, तो 15 यूनिट लगाएगा 6 महीने के लिए। सी के साथ क्या हो रहा है, ये 8,000 निकाल रहा है, यानी 8 यूनिट निकाल रहा है, और ये 8 यूनिट कम रहे किसमें से, बोलोगे 6 महीने तक 8 यूनिट कम रहे, 6 महीने तक 8 यूनिट कम रहे साथी। ठीक है, बात क्लियर सी है, बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर सी है। अब तो रेशियो बनाना आसान है ना, कुल लाभ इतना है, कुल लाभ इतना है, तो वाई का हिस्सा बताना। बताओ इसका कितना गुणा कराएंगे, कुछ काटा पीटी करना चाहते हो तो काटा पीट सकते हो। बोलोगे काटा पीटी कैसे करेंगे, इस प्रकार से आप करना अगर आपको दिक्कत है तो 40 गुणे का 12 प्लस का 20 गुणे का 6, ये तो टोटल एक्स का हुआ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और अपने पास वाई का कितना हो जाएगा, बोलोगे वाई का हो जाएगा 38 गुणे का 12। मैं तो यहीं से काट देता, आप भी यहीं से डायरेक्टली काट सकते हो, लेकिन लिख के बताना एक धर्म है ऐसा समझ लो। ये 38 नहीं समझ में आ रहा है, ये है 38, 38 गुणे का 12 प्लस का 15 गुणे का 6, और यहां से कितना आ जाएगा रेशियो, कहोगे ये आ जाएगा हमारा 30 गुणे का 12। अब आगे लिखूं कैसे, जगह इतनी कम रहती है। 30 गुणे का 12 नहीं लिखते बन रहा, मैं आपको बता देता हूं यहीं से काट करके है, क्योंकि आगे लिखते नहीं बनेगा, वो जगह फर्ची ओवरलैप करेगा, फिर आपको नोट्स में दिक्कत आएगी। कहोगे यहां से 6 कॉमन आएगा, यहां से भी 6 कॉमन आएगा, कितना बच जाएगा 2। यहां से 6 कॉमन आएगा, यहां से 6 कॉमन आएगा, कितना बच जाएगा 2। यहां से 6 कॉमन आएगा, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2। 40 गुणा 2 80, 80 और 20 कितना हो जाएगा अपने पास 100। टोटल इसने कितना लगा दिया 100 यूनिट। इसने 38 गुणा 2 76, 76 में से 15 जोड़ेंगे, 76 में से 10 जोड़ा 86, 86 में से 5 जोड़ दिया कितना हो गया 91, 86 में से 5 जोड़ा कितना आ गया 91 हो गया। यहां से 30 गुणा 2 60, 60 में से 8 चला गया, कितना बच गया, बोलोगे 52 बच गया। तो ये आ गया इनके सीधा का सीधा प्रॉफिट का रेशियो एक लाइन में। क्या कह रहा है, कुल लाभ अपने पास इतना है, तो कुल जोड़ेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 100 9 190, 90 हो गया, 9 5 14, यानी कि 100 और 140 कितना हो गया, बोलोगे 240। 240 में से 3 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 243 यूनिट। 243 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना है 38,880, 38,880 है ना। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है बताओ, किसका 91 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो आपको 91 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो बताएंगे। देखो ये इससे कितनी बार में कट रहा होगा, बोलोगे 243 से सबसे पहले एक बार जा रहा होगा, लास्ट में 8 है, 3 6 का 18 होता है, नहीं 16 बार में गया होगा, तो इतना आ जाएगा अपने पास। इतने से कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। तो वाई का हिस्सा बताना है, पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है भाई देखना। हमें तो नहीं लग रहा पूरा कटेगा, 243 से काटा इतनी बार में, पूरा नहीं कट रहा होगा भाई।
कुछ ना कुछ तो इश्यू आ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालना आप, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 38,880 बट्टे का कितना 243, गुणे कितना कराना होगा, बुढ़े गुणक कराएंगे हम 91, 91 कराएंगे। किससे कट रहा है अब ये बोलोगे, 31 से भी नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 8 3 24, 3 से तो कट रहा है, 3 से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 81 बार में कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना 2, 3 8 24 हो गया कि नहीं, 3 9 27, 3 से का 18, बस काटा पीटी में जो दिक्कत आएगी वही आएगी। 9 से कट रहा है ना, तो 9 से काटेंगे 9 बार में, 9 से कटेगा कितनी बार में बोलोगे, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा 3, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, अब 9 से कट रहा है 16 बार में, पूरा कट रहा था, तो 16 गुड़े कितना हो जाएगा 91, और 16 गुड़े का 91 करो कितना आ जाएगा, 16 गुड़े का 91 करेंगे, 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 9 144 और एक 145, तो 1456 और आगे 1 जीरो, 14,560 आना चाहिए। किसका हिस्सा, इसका हिस्सा आना चाहिए अपने पास 14,560। ये गलत क्यों आ रहा है दोस्त, गलत क्यों आया भाई। 3 साझेदार थे, 40 38 और 30 के अनुपात में पैसा लगाया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 और उसके बाद इसने 15,000। ओ भाई, जेड ने 15,000 अतिरिक्त निवेश किया था और मैंने जेड में माइनस कर दिया, पूरा का पूरा रेशियो मैंने गलत बना दिया। बहुत दुख है भाई, बहुत मिस्टेक कर दी मैंने, एक बहुत मेजर मिस्टेक हो गई साथी। मेजर मिस्टेक ये हो गई, किसने बोला है एक्स और जेड का ये रेशियो दिया था और मैंने क्या कर दिया, वाई में माइनस कर दिया। आप लोग को ये चीज ध्यान देना चाहिए भाई, बताना चाहिए। ठीक, चलो फिर से करेंगे, फिर से करेंगे भाई, यही तो अपना रूल है, एक बार चीजें गलत होंगी तो दोबारा करना ही होगा। ये लिखा हुआ है 40, 40 यूनिट 12 महीने के लिए लगाएगा, इसमें से कितने की कमी कर दी उसने, बोलो कमी कर दी एक्स ने 20,000 की, तो 40 में से 20 की कमी कर दी, 20 कितने महीने तक के लिए लगाया, 6 महीने तक के लिए। वाई ने कितना लगाया था, बोलोगे वाई ने लगाया था 38 यूनिट, तो इसके 38 यूनिट 12 महीने, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास कितने कमी कर दी, 8 की कमी कर दी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इसी वजह से वो कंप्लीट चीजें नहीं आ पा रही। और यहां से कितना आया था इसने, बोलो इसने लगाया था हमारे पास 30,000 रुपए, यानी कि 30 यूनिट 12 महीने के लिए। इसने कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, बोलोगे 15, और ये 15 कब तक के लिए रहा, 6 महीने तक। कंसेप्ट मैंने कहा दोस्त उतना सेम सा है, बस बस अपने पास एक मैंने मिस्टेक पढ़ने में कर दी कि मैंने जो जेड को समझ लिया वाई, और मैंने यहां पे अपना माइनस कर दिया था 8। ठीक है, तो अब इसको एक यूनिट से कटेगा 2 बार में, इससे ये भी कट जाएगा अपना 2 बार में, यानी 6 कॉमन लेके काटेंगे सबसे, तो जैसे पीछे बताया था 40 गुणा 2 80, 80 20 से कितना आ जाएगा, इसका तो सही था 100, यहाँ कितना 38 गुणा 2 कितना होता है 76, 76 में से 8 चढ़ाया कितना बचेगा, 76 में से 8 चढ़ा जाएगा 64 बचेगा। यहां से 30 गुणा 2 60, 60 15 कितना होता है 75, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, वाई के वर्ष के अंत में टोटल इतने का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 100 60 160 160 और 70 कितना, बोलोगे 130 230, 230 में से 9 जुड़ जाएगा 239, 239 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 38,880, 38,880 रुपए दी है। तो आपसे कहा एक यूनिट की वैल्यू बता दो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38,880, और 38,880 बच्चे का 239, और गुड़े का कितना करा देना है आपको, किसका बताना है, वाई का बताना है, 64 यूनिट की वैल्यू बताना है। काटा पीटी करेंगे, अब जवाब सही आएगा। अब देखो जवाब इसका काटा पीटी करने के बाद बोलोगे ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा इससे 239 से तो एक बार में ही जाएगा, लास्ट में 2 दिया हुआ है, 2 देने का मतलब क्या है, ये इससे 2 9 गुणा 2 18 होता है, तो 2 बार में जाएगा। और 12 गुड़े का ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 चौको 48 से 4 हो गया, 12 छक्का 72, 72 4 कितना होता है, 72 4 76, फिर भी नहीं आ रहा। फिर अब क्या दिक्कत है भाई, अब क्या दिक्कत है, सही तो जोड़ा है, 7 6 13, 38 दूना 76, 76 में से 8 क्या, 76 में से 8, भाई वही कहते हैं ना, एक बार अगर मिस्टेक होगी तो सारी की सारी प्रॉपर बार बार मिस्टेक होती हैं, क्या करूं, ये तो ह्यूमन माइंड है। यहां पे कितना 38 गुणा दो 76, 76 में से 8 जाएगा कितना बचेगा अपने पास 68,
ठीक है, 16 में से 8 जाता है, 8 तो बचेगा 68। अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या आएगा देखो, 7 6 13 230, 230 में से 13 जुड़ जाएगा 243, और 243 यूनिट की वैल्यू 38,880। माफ करना साथियों, ये गलतियां हो गई, और एक बार जब गलतियां होती हैं तो बार बार गलतियां होती हैं, ये मेरे समझ लो बहुत पहले से आदत थी है। 243 कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 68 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो काटा पीटी कर देंगे और जवाब आ जाएगा। अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो 243 से कितनी बार में जाएगा, बोलोगे एक बार में कटेगा, और इससे ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 आ गया, 16 8 कितना होता है 28, 128, 12, 16 6 का 96, 96 और 12 कितना होता है 108। तो अपने पास फाइनली जवाब आ गया, बहुत मुसीबत के बाद ये जवाब आया है। आप देख सकते हो कितने बार कैलकुलेशन मिस्टेक करनी पड़ी, यानी कि समझ लो आपके 5 से 7 मिनट बहुत बेकार हुए दोस्तों। लेकिन माफ करना मुझे, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं देख पाए, जिस वजह से अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक तो होनी तय है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है, कंसेप्ट आपके बिल्कुल भी उसी फेवर में चलेंगे, उसी प्रकार से चलेंगे। कभी क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो जाएगी तो आंसर तो बदलेंगे, बिल्कुल लॉजिकली बदलेंगे। ठीक है साथी, तो ये टोटल अपने पास 22 बेस्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, वो क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो, अभी का अभी मैंने इस प्रकार का बताया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग करना और सभी लोग इसका जवाब देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो टोटल आज की क्लास में अपने टोटल के टोटल जितने क्वेश्चन थे पार्टनरशिप के बेस्ट क्वेश्चन, वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बच रहा है क्या अभी? जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अच्छा, एक क्वेश्चन बच रहा है तो इसको भी देखेंगे, नहीं तो मैंने सोचा कंप्लीट हो चुका है। लिखा हुआ है ए, बी और सी ने एक वर्ष के शुरुआत में एक व्यवसाय के लिए क्रमशः 40,000, 48,000, 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने 4,000 जोड़ा, बी ने 4,000 जोड़े, जबकि सी ने हर महीने 4,000 निकाले। यदि कुल लाभ इतने का है तो सी का हिस्सा बता सकते हो, आप आराम से बता सकते हो। अब मैं इसको बताऊंगा ये कब आया था, सीजीएल 2023 में आया था या 2022 में आया था। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन ये रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एबीसी ने एक वर्ष में इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने कहा सब में से 3 जीरो हैं, तो आप 3 जीरो को आप हटा सकते हो, 3 जीरो को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, यहां तक की दिक्कत नहीं आएगी। और ये 40,000, 48,000, 80,000 ये टोटल समय के लिए पैसा रहेंगे, यानी कि 12 महीने तक के लिए पैसा रहेंगे। टोटल 12 महीने में काम करते हैं। तो ए और बी और सी समझना, बहुत प्यार से समझना दोस्त। ठीक है, कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है, ए ने 40 यूनिट पैसे लगाए और 40 यूनिट पैसे मान लेते हैं टोटल कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगा दिए। ठीक है, फिर बी क्या करता है, बी अपने 48 यूनिट पैसे टोटल 12 महीने के लिए लगा दिए, और सी ने अपने टोटल कितने पैसे, 80 यूनिट पैसे टोटल 12 महीने के लिए फंसा दिए। ठीक है, यानी कि लगा दिए, कहने का मतलब यही होता है। अब आगे क्या कह रहा है, 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए 4,000 इसने जोड़ा, 4,000 उसने जोड़ा, सी ने 4,000 निकाले हैं। तो 6 महीने तक के लिए, 6 महीने के बाद कहानी हो रही, इसने क्या किया, 4,000 जोड़ा, तो 4,000 का मतलब 4 सिर्फ, क्योंकि मैंने 3 जीरो से 3 जीरो हटा दिए। तो इसने शेष महीने के लिए यानी 1 महीने 4, फिर आगे इसने 4 और जोड़ दिया, कितना हो गया 8, फिर शेष महीने के लिए इसने और कितना जोड़ दिया 4, यानी कि 12 हो गया, फिर इसने 4 और जोड़ दिया, कितना हो गया 16, फिर इसने 4 और जोड़ दिया, कितना हो गया 20, फिर इसने 4 और जोड़ दिया, यानी कितने हो गए 24। ये कब तक करना है, बोलोगे 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक, टोटल 12 महीने तक का प्रोसेस होगा। तो 6 महीने, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। समझ में आ गई बात? तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा किसका हो गया, बोलोगे ये टोटल जो सम आया ये किसका आया, ए का आया। बी के साथ क्या कहानी हो रही, तो बोलोगे बी के साथ भी सेम कहानी हो रही है, बी ने भी 4,000 जोड़े, तो बी के साथ भी पूरा प्रोसेस यही हो जाएगा, यानी बी के साथ भी 4 जोड़ेगा, फिर 8 जोड़ देगा, फिर इसके बाद 12 जोड़ देगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास 16, फिर इसके बाद क्या होगा साथी 20, और फिर इसके बाद क्या होगा 24। ये सब जोड़ रहे हैं, लेकिन सी एक बिल्कुल अतरंगी बंदा है। वो क्या कह रहा है, वो 4,000 निकालता जा रहा है भाई साहब, वो 4,000 निकालता जा रहा। तो निकालने के सेंस में क्या आएगा, सिर्फ माइनस का 4 होगा, 4 गुणे का 1, माइनस का 8 गुणे का 1, फिर
बोलोगे माइनस का 12 गुणे का एक, पूरा पूरा आसानी से समझ जाओगे। माइनस का 16 गुणे का एक, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन साथी। 20 गुणे का एक और माइनस का 24 गुणे का एक। अब कहानी क्या होती है, इनको सिंपल सा फाइनली इनका रेशियो कैसे बनाएंगे, बोलोगे रेशियो इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि इन सबको जोड़ना है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं इसको, बोलोगे जब कंसेक्टिव नंबर होते हैं तो हम ऐसे जोड़ देते हैं n n प्लस 1/2। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का, वहां से हम आपको बताते हैं। तो टोटल कितने नंबर हैं, बोलोगे 6 महीने की बात हो रही है, 6। टोटल कितने हैं अपने पास, तो बोलोगे कितना आ जाएगा अपने पास, पहला 4 है ना, कितना है n/2 a प्लस एल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, n/2 a प्लस एल लगा दो, n/2 और कितना लगा देंगे, a प्लस एल लगा देंगे। n कितने थे, 6/2, a कितना है अपने पास 4, और l कितना है अपने पास, बोलोगे l होता है लास्ट टर्म यानी कि 24 है। तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 24 4 28, 28 और गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 84। तो ये टोटल आ गया 84। और आप देखोगे ना, ये चीज अगर आपने एक को जोड़ के निकाल ली, इतना भी 84 होगा, इसका भी 84 होगा, बस ये माइनस हो रहा होगा। तो 12 गुणा 4 कितना होता है, 480, और 480 में कितना जुड़ जाएगा, बोलोगे 84 जुड़ जाएगा। तो ये टोटल ए का बन गया। ये कितना होगा, 12 गुणे का 48, 12 चौको 80 यानी 448, 448 में से 90 जुड़ेगा यानी 570, 570 में से 6 जुड़ जाएगा, कितना 576। तो ये हो गया 576, 576 में कितना जुड़ जाएगा, 84 जुड़ जाएगा। ये तो हो गया अपने पास टोटल बी का। सी का कितना हो जाएगा, 12 8 96 यानी कि 960, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 84 माइनस हो जाएगा। ये बात है, ये सी का आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए और सी का पूरा प्रोसेस आ गया आपके सामने, पूरे के पूरे रेशियो। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है साथी, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 8 8 16 और 4 1 5 यानी 564। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 8 7 15 1 16 और 6 660। इसको घटाएंगे कितना, 10 में 4 जाएगा 6, 15 में 8 जाएगा 7 यानी 876। आपसे क्या कहा है, कुल लाभ इतना है, तो सी का हिस्सा आप निकालोगे ना तो आपका जवाब तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन करानी होगी ना। तो देखो कैसे कराएंगे, सबसे पहले कैसे करा सकते, कुछ काट पीट सकते हो, 4 से तो कट रहा है, लेकिन क्या काट दें, बोलोगे बिल्कुल काट दो, जब कट रहा है तो 4 से काटेंगे कितनी बार में, एक बार में, 4 चौको 16, 4 एकम 4 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 2 4 6 का 24, 4 पंचे 20, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 9 का 36, 219 हो गया। 141 165 219 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 200 200 400, 400 और 100 और 110, 400 यानी कि 510 हो गया। 510 6 और 6 9 15, 510 और 15 कितना हो जाएगा, 525। 525 यूनिट की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है 672। तो हम इधर लिखते हैं आपको जोड़ करके, 525 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी आई थी, 672। और इसके आगे अपने पास जितने जीरो लगे हुए हैं, 3 जीरो वो लगा देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 672 के आगे 3 जीरो, बटे का कितना आ जाएगा, 525। आपसे जिसकी वैल्यू पूछा है आप बता दोगे। किसकी वैल्यू आपसे कह रहा है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 219 यूनिट। 219 यूनिट की वैल्यू आप बताओ कितना आएगा। काटा पीटी करेंगे, जवाब आएगा। काटा पीटी करेंगे साथी, जवाब आएगा। किससे कटेगा, 5 से। सबसे पहले 5 से कट रहा है ना, बोलोगे 21 दूना 42, 21 से कट रहा है, 21 3 63, 21 से कट रहा है, 21 3 63 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। 21 से कटेगा, 21 दूना 42, 21 पंचे 105। इतनी बात हो गई 25 से। अब 1025 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 से काट सकते हैं इसको, 25 चौको 100 यानी कितना, 40 बार में, ठीक है। सबका गुणा कराएंगे, जवाब मिल जाएगा। 32 गुणा 40 से कितना हो जाएगा, बोलोगे 128, ये होगा 128। या फिर अपने पास से क्या करा दूं, बताओ, ठीक है, कुछ कराएं आगे। कैलकुलेटिव तो बन गया भाई। ये 4 गुणा इसके साथ कराते हैं, 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 3 कितना हो गया, 7 अपने पास, 4 गुणा 2 876, 876 और कितना गुणा 32 के साथ गुणा। अब मैंने कहा था ना लास्ट के 2 अंक से आपको जवाब मिल जाएगा, तो लास्ट के 2 अंक आप देखना जवाब मिल जाएगा, या फिर पूरा का पूरा गुणा करा सकते हो। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12, कितना लगा, एक आगे बढ़ेगा, दूसरा पीछा करेगा। 7 गुणा 2 14, 14 18 कितना 32, 32 एक कितना हो गया 33, कितना लग गया 3। 8 गुणा 2 कितना 16, 16 और 21 कितना हो गया, बोलोगे 16 21 होता है 37, 37 3 कितना हो गया 40, कितना लगा 4। 8 गुणा 3 कितना हो गया 24, 24 4 कितना 28, 24 4 कितना 28। क्या ये कहीं जवाब आ रहा है, 28 0 32 और 1 0। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन और शानदार सोल्यूशन।
और इसका सोल्यूशन इतने बेहतरीन तरीके से, इससे आसान सोल्यूशन आपको नहीं बन सकता साथी। बाकी जो आप कहीं देखोगे अगर इसका सोल्यूशन ना, तो आपको यहाँ पे जोड़ घटा के करते करते 2 पेज बना देंगे। और ये तो मतलब ये भी कैलकुलेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन ही अपना पूरा कैलकुलेटिव है, तो अपना इस प्रकार से बनाने में थोड़ा सा आसान हो पाया। साथ ही मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 24 मैंने बेस्ट क्वेश्चन आपको कराए हैं पार्टनरशिप के, और ये वो क्वेश्चन है जहां से आपके टोटल 24 के 24 क्वेश्चनों में आपका दिमाग खुला होगा, ये दिमाग डेवलप हुआ होगा कि दिमाग किस प्रकार से काम करता है, मैथ में किस प्रकार से चीजें चलती हैं। ठीक है साथी, तो एक बार सभी लोग बताना कि अपनी क्लास कैसी लगी आज की क्लास अपनी यहां तक रहेगी, और इसका प्रॉपर नोट्स आपको आज मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।